रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अफजल हो गए। आला हज़रत कहते हैं फ़र्क़ मरातब बेशुमार, मगर अमीर मुआविया भी हमारे सरदार और तान उन पे कार फुज्जार। आखिर में जो मैं बात सुनाने लगा हूँ वो हज़रत अमीर मुआविया की ही ज़ुबानी मैं सुनाने लगा हूँ। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद इसमें रिवायत करते हैं और ये इस वक्त मेरे हाथ में फ़तावा रिज़विया की जिल्द नंबर 15 है और सफ़ा नंबर 677 है। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद के हवाले से ये हदीस पाक है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी बंदे ने कोई मसला पूछा, कोई सवाल पूछा और आपने क्या फरमाया सल अन्हा अली इब्न अबी तालिब फ़हुवा आलमु। उसने सवाल आपसे पूछा, आपने फरमाया कि इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं, मौला अली से पूछो, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। अब मुझसे कोई सवाल होगा ना तो मुझे अगर जवाब नहीं आता तो मैं कहूँगा आज नहीं कल बता दूँगा। मैं नहीं कहूँगा जाओ जाके मराठिया शी मुफ्ती अशरफ अल कादरी साहब को जाके पूछो। कहते हैं लोग लेकिन बहुत कम कहते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, मैं कल बता दूंगा। हज़रत अमीर मुआविया के दिल में हज़रत अली की मोहब्बत ना होती तो ये ना कहते कि जाओ उनसे जाके पूछ लो, बल्कि कहते इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, मैं कल बता दूंगा, देख के बता दूंगा, परसों बता दूंगा। नहीं, साइल ने सवाल किया, उसने कहा इस सवाल का जवाब बताएं। आपने फरमाया इस सवाल का जवाब मौला अली से पूछो, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। अब साइल ने क्या कहा? उसने कहा है अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपका जवाब उनके जवाब से ज़्यादा प्यारा है, मुझे आपका जवाब पसंद है और उनका जवाब पसंद नहीं है, नौज़ बिल्लाह। तो आपने क्या फरमाया? आप फरमाया तूने बड़ी सख्त बात की है, यानी तू को चंगी गाल नहीं की थी, कार वो आपकी तारीफ रहा है, आप पसंद नहीं कर रहे। क्यों? कि वो शान मौला अली को छोड़ के आपकी तारीफ कर रहा है। आपने फरमाया तू बड़ी चंगी गाल नहीं की थी, तू कोजी गाल की थी है। और फरमाया तूने सख्त बुरी बात कही और ऐसे को नापसंद किया, यानी तूने मौला अली को नापसंद किया, ऐसे को नापसंद किया जिसके इल्म की मेरे नबी भी इज्जत किया करते थे। और मेरे नबी ने फरमाया था बेशक हुजूर ने उनसे कहा, ये हदीस आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन आज हज़रत अमीर मुआविया की ज़ुबानी सुन लें। उन्होंने कहा ए मेरे सामने बैठकर मौला अली पे एतराज़ करने वाले सुन, बेशक हुजूर ने उनसे कहा था कि तुझे मुझसे वो निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, लेकिन फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे एतराज़ करने वाले, तूने उनके बारे में ये क्यों बोला कि मुझे तेरा जवाब पसंद है उनका पसंद नहीं है? तू नहीं जानता अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब किसी बात में शुबा पड़ जाता, जब समझ ना आती कि अब यहाँ पे क्या फ़ैसला करूँ, तो वो भी मौला अली से मदद लिया करते थे। ये ज़ुबाने हज़रत अमीर मुआविया से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान मैंने आखिर में बयान की कि हमारा हरगिज़ ये अक़ीदा नहीं कि हज़रत अमीर मुआविया हज़रत मौला अली से अफजल हैं, हम बराबर भी नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो उनकी अपनी शान है उसको तो माना जाए, क्यों आपकी तौहीन की जाए। बंदा खुद को कहे सुन्नी और लान तान करे सहाबा किराम पर। मैं इस वक्त मेरे हाथ में ये जो किताब मौजूद है, रब्बे काबा की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर इस दौर के हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तक पूरे इन 15 सदियों में हर दौर के बड़े बड़े उलमाए किराम और हर दौर के बड़े बड़े आइम्मा किराम ने ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शान बयान की और उनका जो दिफा किया वो इस किताब के अंदर मौजूद है। कोई कहे तो मैं उसे दिखा सकता हूँ, पहली सदी से लेकर सहाबा किराम से लेकर इस दौर के अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तक सब के नज़रियात लिखे कि हर दौर के अंदर सहाबा किराम के बाद ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा मुज्तहिदीन सब अपने अपने दौर में जो सुन्नी थे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शाने बयान भी करते रहे और उनके गुस्ताखों को जवाब भी देते रहे। लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है।